Hello bachcho, let's read out the question first. Two infinitely long thin insulated straight wires line in the xy plane along x and y axis. Each wire carries a current of I respectively in the positive x direction and the positive y direction. The magnetic field will be zero at all points on the straight line. So यहाँ पर देखिए हमसे सिंपली क्या बोल रहा है कि दो इन्फिनेटली लाइंग थिन इंसुलेटेड वायर्स है, वो लाई करते हैं एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, यानी कि एक एक्स में होगा तो दूसरा वाई में लाई कर रहा होगा। उन दोनों में से सेम अमाउंट ऑफ करंट ई फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पर बोलूँ कि किस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलेंगी, उस पॉइंट के लिए जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, दैट इज बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय क्या होता है 2πd इन ब्रैकेट साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 के बराबर होता है, राइट। जहां पर आई करंट, डी डिस्टेंस फ्रॉम दैट कंडक्टर, म्यू नॉट कांस्टेंट होता है, T1 T2 ये एंगल्स होते हैं रेस्पेक्टिव। ओके, सो बस इसी कॉन्सेप्ट का ना यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए इसको डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि लेट्स सपोज कि वी वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। अब एक जो वायर है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है यानी कि इस डायरेक्शन में, और दूसरा वाला वाई में लाई कर रहा है यानी कि इस तरफ। अब इसमें से जो फ्लो होने वाला करंट है वो कितना है आई, और इसमें से फ्लो होने वाला करंट आई है, राइट। इसको यहाँ पर हमने इस तरीके से कंसिडर कर लिया। अब मुझे फाइंड करना है एक ऐसा पॉइंट जिस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए। तो मैं कंसिडर कर लूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट पी है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रही है। सो जीरो कराने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट क्या होगी कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एंड फ्रॉम एक्स एक्सिस वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो चलिए वह उसको हम मान लेते हैं डी के बराबर। सो ये क्या हो गया इक्वल हमारा डी का हो जाएगा। उससे के बाद जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी तो वो एक दूसरे को क्या कर सकेंगे, कैंसिल। एंड द डायरेक्शन शुड बी अपोजिट, यानी कि यदि मैं कंसिडर करूं कि इसके द्वारा यदि इनवर्ड लग रही है तो ये दूसरे के द्वारा क्या लगेंगी, आउटवर्ड लगेंगी। नाउ सी हियर, यहाँ पर हमें करंट की डायरेक्शन नहीं गिवन है, ठीक है। सो हम यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ द करंट को नहीं मेंशन करेंगे। सो ये हो जाएंगी इनवर्ड डायरेक्शन और ये वाली हो जाएंगी आउटवर्ड डायरेक्शन। सो देखिए ये वाई एक्सिस पर जो वायर है उसके द्वारा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, और एक्स एक्सिस पर जो वायर है उसके द्वारा हमें आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, ठीक है। सो ये क्या होगा, मैं यदि यहाँ से ओरिजिन से एक लाइन इस तरीके से खींचूं, ठीक है, इस लाइन को इस तरीके से मैं यदि आगे तक के खींच दूं, सो इस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड एक के द्वारा इनवर्ड, एक के द्वारा आउटवर्ड, एक के द्वारा इनवर्ड, एक के द्वारा आउटवर्ड इस तरीके से मिलेंगी, और वो एक दूसरे को क्या करते जाएंगे, कैंसिल आउट करते जाएंगे, ठीक है। और हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही लाइन की इक्वेशन के बारे में पूछ रहा था। तो देखिए ये कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। सो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब जैसे कि ये सेंटर से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, c इक्वल्स टू 0 होगा, सो y विल बी इक्वल्स टू सिंपली m इंटू एक्स। बट इफ यू सी दैट, सो इसका स्लोप बेसिकली क्या है 1, यानी कि m का मान हो जाएगा 1 के बराबर। तो सिंपली हमें इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिल गई, y इक्वल्स टू 0, जहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मान क्या इसके बराबर होगा, दैट इज 0, ठीक है। यही हो जाता है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड an equation of line say. Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.